नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आप सभी कुशल रहें, स्वस्थ रहें। अब तक हम ऋग्वेद के पहले और दूसरे सूक्त की शब्द अर्थ सहित व्याख्या कर चुके हैं। आज से हम तीसरे सूक्त की व्याख्या करना प्रारंभ करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पहले और दूसरे सूक्त में 9 मंत्र हैं, परंतु तीसरे सूक्त में कुल 12 मंत्र हैं। इस सूक्त के ऋषि मधुछंदा विश्वामित्र जी हैं। इसमें 12 मंत्र है। यह गायत्री छंद में लिखित है। इसका स्वर षडज है व देवता अश्विना है। इस सूक्त में मंत्र 1 से 3 देवता अश्विनी को समर्पित हैं, 4 से 6 देवता इंद्र को, 7 से 9 देवता विश्वदेवा को और 10 से 12 देवी सरस्वती जी को। इससे अलग 1, 3, 5, 10, 12 गायत्री छंद में है, 2 निचरुत गायत्री छंद में और 4 और 11 पीपीलिका मध्या निचरुत गायत्री छंद में लिखित हैं। अब आप ये सोचेंगे कि निचरुत गायत्री छंद क्या होता है। निचरुत गायत्री छंद का अर्थ है जिस मंत्र में 24 से एक वर्ण कम हो, यानी 23 हो, तो वह निचरुत गायत्री छंद कहलाता है। अर्थात गायत्री मंत्र में 24 वर्ण यानी सिलेबल होने चाहिए। अगर एक वर्ण कम हुआ तो वह निचरुत गायत्री मंत्र हुआ। अब महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसका भावार्थ किस प्रकार करते हैं, चलिए पढ़ते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस मंत्र के बारे में क्या कहा। ओहो, मैं आपको मंत्र तो बताना भूल ही गई। मंत्र पढ़ती हूँ। पहले मंत्र पढ़ेंगे। अश्विना यजस्वरी ऋषो द्रवत्पाणि शुभस्पति पुरुभुजा चनस्यतम। मैं फिर से पढ़ती हूँ। अश्विना यजवरी ऋषो द्रवत्पाणि शुभस्पति पुरुभुजा चनस्यतम। अर्थात महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो कहते हैं, अब मैं वो पढ़ने जा रही हूँ। हे विद्या के चाहने वाले मनुष्यों, तुम लोग द्रवत पाणी अर्थात शीघ्र वेग का निर्मित पदार्थ विद्या के व्यवहार सिद्धि करने में उत्तम हेतु शुभस्पति शुभ गुणों के प्रकाश को पालने और पुरुभुजा अनेक खाने पीने के पदार्थों को देने में उत्तम हेतु अश्विना अर्थात जल और अग्नि तथा यजवरी शिल्प विद्या का संबंध कराने वाले ईश अपनी चाही हुई अन्न आदि पदार्थों को देने वाली कारीगरी की क्रियाओं को चनस्यतम अन्न के समान अति प्रीति से सेवन किया करो। अब अश्विनी शब्द के विषय में निरुक्त आदि के प्रमाण दिखलाते हैं। हम लोग अच्छी अच्छी सवारियों को सिद्ध करने के लिए अश्विना पूर्वोक्त जल और अग्नि को, जिनके गुणों से अनेक सवारियों की सिद्धि होती है, तथा दैवो जो कि शिल्प विद्या के अच्छे अच्छे गुणों के प्रकाशक और सूर्य के प्रकाश से अंतरिक्ष में विमान आदि सवारियों से मनुष्य को पहुंचाने वाले होते हैं, ता उन दोनों को शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए ग्रहण करते हैं। मनुष्य जहाँ जहाँ साधे हुए अग्नि और जल के संबंध युक्त रथों से जाता है, वहाँ सोम विद्या वाले विद्वान का विद्या प्रकाश निकट होता ही है। इस निरुक्त में जो कि द्युस्थान शब्द है, उससे प्रकाश में रहने वाले और प्रकाश से युक्त सूर्य, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं। उन पदार्थों में 2-2 के योग को अश्वी कहते हैं। वे सब पदार्थ के प्राप्त होने वाले हैं। उनमें से यहाँ अश्वी शब्द करके अग्नि और जल का ग्रहण करना ठीक है, क्योंकि जल अपनी वेगादि गुणों और रस से तथा अग्नि अपने प्रकाश और वेगादि अश्वों से सब जगत को व्याप्त होता है। इसी से अग्नि और जल का अश्वी नाम है। इसी प्रकार अपने अपने गुणों से पृथ्वी आदि भी 2-2 पदार्थ मिलकर अश्वी कहते हैं। जबकि पूर्वोक्त अश्वी धारण और हनन करने के लिए शिल्प विद्या के व्यवहारों अर्थात कारीगरियों के निमित्त विमान आदि सवारियों में जोड़े जाते हैं। तब सब कलाओं के साथ उन सवारियों के धारण करने वाले तथा जब उक्त कलाओं से ताड़ित अर्थात चलाए जाते हैं, तब अपने चलने से उन सवारियों को चलाने वाले होते हैं। उन अश्वियों को तुरफरी भी कहते हैं, क्योंकि तुरफरी शब्द के अर्थ से वे सवारियों में वेगादि गुणों के देने वाले समझे जाते हैं। इस प्रकार वे अश्वी कलाघरों में संयुक्त किए हुए जल से परिपूर्ण देखने योग्य महासागर हैं।
उनमें अच्छी प्रकार जाने आने वाली नौका अर्थात जहाज सवारियों में जो मनुष्य स्थित होते हैं उनके आगे जाने के लिए होते हैं। इस मंत्र में ईश्वर ने शिल्प विद्या को सिद्ध करने का उपदेश किया है, जिससे मनुष्य कलायुक्त सवारियों को बनाकर संसार में अपने तथा अन्य लोगों के उपकार से सब सुख पावे। अर्थात महर्षि दयानंद सरस्वती जी बताते हैं कि इस मंत्र में महर्षि हमें शिल्प विद्या के ज्ञान की अहमियत समझाते हैं कि शिल्प विद्या का ज्ञान यानी आज के टाइम में जिसे हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं, उसकी कितनी ज़रूरत है हमें। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया हो। मैं कुछ ही समय में इस मंत्र के एक एक शब्द का अर्थ सहित व्याख्या लेकर आऊँगी। धन्यवाद।